जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक क्या है, बेसिक लेवल से देखेंगे। बीजीय व्यंजक का जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, उसका नियम क्या है जोड़ घटाव का, एकदम इजी वे में पूरा बेसिक से देखेंगे। तो आज का पहला क्लास है बीजीय व्यंजक का। आज देखते हैं, जैसे कि बीजीय व्यंजक पढ़ते हैं तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है। बीजीय व्यंजक होता है चर तथा अचर के गुणनफल को क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक। चर तथा अचर के गुणनफल, जैसे कि चर राशि और अचर राशि। एक होता है डेफिनिट चर मिस होता है जो बार बार बदलेगा, बताए थे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल क्या होता है, किसी जानवर को बोलेंगे चर तो पूरा चर लिमिट नहीं है, लेकिन अचर मतलब लिमिट रहेगा, 9 चर। तो 5 1 2 3 4 5 जो है इस सब में कितना हम कुछ करेंगे, कितना भी कुछ उसमें मतलब कि वैल्यू बदलेगा नहीं, लेकिन वही रहेगा 2x 3x। तो x के मान के अनुसार उसका वैल्यू बदलता रहेगा। तो इस प्रकार के जो दोनों का संख्यात्मक मान और चर तथा अचर के गुणनफल को क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक बोला जाता है। जैसे कि 2 में x से गुना किए भी क्या होगा, 2x होगा। 2x प्लस 3y, चाहे कितना भी चर हो सकता है, इसको सबको प्लस माइनस के साथ हम व्यक्त कर सकते हैं। अब है गुणांक। गुणांक क्या होता है, किसी चर में जिस संख्या से गुना किया जाता है उस संख्या को उस चर का गुणांक कहते हैं। किसी चर में जो संख्या से गुना किया जाएगा उससे उसका गुणांक कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4y में यहाँ हम देखना है कि पहला पद जो है 3x में चर जो है x है, तो पूछेगा x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना होगा, 3 होगा। फिर x स्क्वायर है, यह दोनों अलग है, यह x जाति का है और ये x स्क्वायर जाति का है, तो x स्क्वायर का गुणांक 2 होगा। उसी तरह y का गुणांक कितना होगा, -4 होगा। अब है बीजीय व्यंजकों का योग। बीजीय व्यंजक को जोड़ने का नियम क्या होता है, इसका कुछ नियम होगा। तो नियम देखते हैं, एकदम बेसिक टाइप से है। जैसे कि देखते हैं, समान पदों को मिलाएंगे तथा एक समान पद में ही क्रिया करेंगे। जैसे समान पद कहने का अर्थ यह हुआ यहाँ पे कि समान पद क्या होगा, एक को एक के ही साथ जोड़ेंगे। अब मान को चलो कोई जानवर है, अब जानवर में क्या होगा कि जानवर पूछेगा तो बता, लेकिन गाय है 10 गो, 10 गो गधा है, तो 10 गाय और 10 गधा मतलब कुछ जोड़ कर हम 20 नहीं बना सकते हैं गाय गधा। ऐसे उसको जोड़ कर ही बोलेंगे 10 गाय प्लस 10 गधा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ए को ए के ही साथ जोड़ेंगे, ए स्क्वायर वालों को ए स्क्वायर वालों के ही साथ जोड़ेंगे। जो चर रहेगा उसका जाति मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि x है और एक x स्क्वायर है तो जोड़ देंगे, नहीं, वो x स्क्वायर जाति का वह अलग हुआ और x सीधा अलग हुआ। उसी तरह देखने के समान पदों को मिलाएंगे तथा एक समान पद में क्रिया करेंगे। एक समान चिन्ह में जोड़ेंगे, एक समान चिन्ह में क्या करना है, जोड़ना है। जैसे कि प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, या -2 तो -4 जोड़ के ही लिखेंगे। जिस संख्या का अंक बड़ा हो असमान चिन्ह में क्या करेंगे, घटाएंगे। दो तरह का चिन्ह है, जैसे एक प्लस में 8 है माइनस में 2 है, तो +8 -2 बराबर 6 होगा। तो उसी तरह घटाएंगे, जिस संख्या का अंक बड़ा होगा, इस क्रिया में जिस चिन्ह का अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह। जैसे कि -8 में से अगर -6 हम -8 और +6 रहेगा, तो यहाँ -8 बड़ा है तो घटेगा तो जरूर, 8 में से 6 घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, जैसे कि -2। अब यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल से, एज फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इस नियम पे बनाएंगे। जैसे कि पहला जो पद है उसको भली भांति हम लोग लिख लेंगे। इसको सीधा जोड़ के नियम से ही बना सकते हैं, a3a² b प्लस a माइनस b प्लस 4c। यह क्वेश्चन है पहला। अब इसमें हमको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। इसमें से हम देखेंगे कि जाति जो होगा अपना सुविधा के लिए ठीक उसके नीचे लिखेंगे। जैसे कि हमको देखना है 3a²b। अब इसमें a²b वाला कहाँ है, यहाँ पे है, माइनस में है a²b, तो यहाँ पे लिखेंगे -a²b। अब प्लस उसके बाद है a, तो a वाला देखेंगे उसमें कहाँ है, तो a वाला कहाँ है, यहाँ पे ये d है, a वाला कहाँ है, यहाँ है 3a, तो प्लस 3a। अब है b, तो -b वाला इसमें देखेंगे, सॉरी b वाला यहाँ है -4b। अब c है, तो c वाला देखेंगे इसमें है, हाँ है -4c। अब सब हो गया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा बचा है +d, तो +d लास्ट में लिख देंगे, जो कोई भी बचेगा उसको लास्ट में लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए देखना है कि मेरा पहला नियम फॉलो हो गया। क्या था पहला नियम, एक समान पदों को मिलाएंगे। तो सबका पद देखो, a²b a b b c c, सबका सामने सामने है। अब इसको आराम से जोड़ सकते हैं। अब चिन्ह का देखेंगे, एक समान चिन्ह में जोड़ेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, एक समान चिन्ह है, नहीं है। एक समान चिन्ह नहीं है तो असमान चिन्ह में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ प्लस कुछ नहीं है तो प्लस होगा, +a²b और -a²b। इसको सीधा समझना है कि 4 गो गधा था जिसमें से एक गधा घट गया, तो क्या बचा, 2 ठो। उसी तरह यहाँ +a²b 3 गो था और यहाँ a²b कितना है, 1 है, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा,
2a स्क्वायर बी। अब अगला देखेंगे, चिन्ह को पहले देखेंगे, समान है और समान, ए भी प्लस है ई भी प्लस है, ठीक, प्लस प्लस है, प्लस में है और प्लस में है, तो एक समान चिन्ह हुआ, एक समान चिन्ह में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 3a और 1a, कै गो a, 4a। अब यहाँ देखना है कि ई भी माइनस में है, लेकिन यहाँ माइनस को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का, 4 गो बी माइनस में और एक ठो बी माइनस में, टोटल कितना बी हो जाएगा माइनस में, 5 बी हो जाएगा। अब यहाँ देखना है अगले पद में कि प्लस में 4c और माइनस में 4c, यह प्लस 4c माइनस ये पूरा कर जाएगा तो 0 बचेगा, 0 लिखते नहीं है। अब यहाँ डी का पद एक ही है, डी कहीं और इसमें नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, उसी तरह लिख करके छोड़ देंगे, प्लस डी। इसी तरह इसका जोड़ हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं है। अब इसका दिखना है कि जो इसका एक और नियम हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा पर सा भी हम बना सकते हैं सेकेंड मेथड से, ऐसे लिख करके नहीं, तो 3a स्क्वायर बी प्लस a माइनस बी प्लस 4c। अब इसमें प्लस सबको करना है, तब बाहर वाले चिन्ह को अंदर वाले चिन्ह से गुना कर देंगे, प्लस में प्लस 3a करेंगे, प्लस 3a प्लस माइनस माइनस 4b प्लस माइनस माइनस 4c प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर बी और प्लस d। अब इसमें हमको सिंपल सा कर देना है, 3a स्क्वायर बी यहाँ प्लस में है, अब देखना है इसमें कहाँ है a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी प्लस में और माइनस में a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी में से एक a स्क्वायर बी घटेगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, यह हो गया। अब a वाला है तो a वाला जाति को देखना है, प्लस a और प्लस 3a प्लस 4a। अब b वाला को देखना है, माइनस b यहाँ पे माइनस 4b माइनस 5b। अब c वाला को देखना है, प्लस 4c और माइनस 4c, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस 4c में से माइनस 4c घट जाएगा तो ये तो कट जाएगा। अब देखना है कौन बचा, b, c हो गया, अब सब का हो गया। अब देख d बचा है तो इसको लास्ट में लिख देंगे प्लस d करके। इसी तरह करके मतलब कि इसका जोड़ किया जाता है। सबसे पहले पद को मिलाएंगे, समान पद के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, एक समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे और समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, और इस प्रक्रिया में घटाने की प्रक्रिया में जिस चिन्ह का अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह देंगे। हाँ, तो अब देखना है इसका मतलब कि घटाव, घटाव क्या होता है। अभी इससे पहले हम लोग जोड़ देख रहे थे, ऐड क्या होता है, ऐड का नियम क्या था, उसी प्रकार इसका घटाव है। घटाव में अब देखते हैं कि घटाव में उसका नियम क्या है। सब नियम जोड़ वाला है, बस एक नियम इसमें मतलब कि एक्स्ट्रा हो जाता है, वो क्या होता है, क्यों होता है बताएंगे। लेकिन यहाँ देखना है कि नियम में समान पदों को मिलाकर ही क्रिया करेंगे, इसमें भी समान पद मिलाएंगे, जैसे a को a के साथ, b के साथ, a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ। जिसको घटाना होगा उसका चिन्ह बदल देंगे, यही एक नया नियम इसमें है कि जिसको घटाना होगा उसका चिन्ह बदल देंगे। अगर प्लस में होगा तो माइनस में कर देंगे और माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे। एक समान चिन्ह में जोड़ेंगे और समान चिन्ह में घटाएंगे, फिर जिस चिन्ह का अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, आगे बताएंगे, लेकिन इसको सिंपल सा देख लेते हैं कि घटाओ में कैसे घटा। 3a माइनस 4b प्लस 4c और माइनस d, यह दिया है, इसमें से घटाना है जिसको उसको अब समान पद के साथ मिला ही के लिखेंगे। a के नीचे a ही वाला को लिखेंगे, जैसे a है तो a या माइनस b स्क्वायर है, तो अब देख लें पहले b वाला को, तो माइनस b है तो माइनस b और प्लस c है फिर तो प्लस c और प्लस d है तो प्लस d। इसमें एक एक्स्ट्रा है माइनस b स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर। अब इसमें देखना है कि नीचे वाला का चिन्ह हमको बदलना है, नीचे वाले चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो नीचे के चिन्ह अब यहाँ प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, यह माइनस है तो यह हो जाएगा प्लस, या प्लस यह माइनस, यह माइनस या प्लस। अब हमको इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ये वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाना है। अब जो भी क्रिया होगा या नीचे वाले चिन्ह से होगा, और सेम जैसे जोड़ में किए थे उसी तरह। अब 3a प्लस में यहाँ a माइनस में, तो दो रंग का चिन्ह है और समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन चिन्ह जिसका अंक बड़ा होगा उसका चिन्ह देंगे। यहाँ 3 बड़ा है तो ये प्लस ही रहेगा, लेकिन 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2a। अब यहाँ माइनस में 4b और प्लस में b, माइनस में 4b और प्लस में b, यहाँ माइनस का अंक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और दो रंग का चिन्ह है तो घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3b। अब यहाँ उसी तरह फिर प्लस है माइनस है, दो रंग का चिन्ह है, लेकिन यहाँ प्लस का अंक बड़ा है तो प्लस 4c में से 1c गया 3c। यहाँ d प्लस में माइनस में और यहाँ भी माइनस में, तो माइनस और माइनस d माइनस 2d और b स्क्वायर बच गया तो प्लस b स्क्वायर। इस तरह इसी तरह इसका भी सब रूल है, बस नीचे वाले जिसको घटाना होता है उसका चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। अब चिन्ह क्यों बदलते हैं इसको देखना है। चिन्ह यहाँ दूसरे सेकेंड मेथड से देखते हैं कि चिन्ह क्यों बदला जाता है। जैसे कि 3a था माइनस 4b प्लस 4c माइनस d, इसमें से घटाना था किसको, इधर वाला को, a
माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी और प्लस डी। इसमें चिन्ह क्यों बदलता है, सिंपल सीधा मेथड तो बनाएंगे उसमें समझ, जैसे कि यह 3a माइनस 4b प्लस 4c माइनस डी। अब कोष्ट हटाने के लिए क्या करते हैं, अंदर वाले चिन्ह को बाहर वाले चिन्ह से गुना करते हैं। यहाँ a प्लस में है, यहाँ प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी प्लस माइनस माइनस सी प्लस माइनस माइनस डी। इसलिए दोस्तों चिन्ह इसमें बदलता है, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो माइनस चिन्ह से अंदर जितने भी चिन्ह होते हैं उसमें गुना हो जाता है। अब जब गुना होगा तब सिंपल सा बात है, जब जोड़ वाली जो प्रक्रिया है वही करेंगे। 3a और माइनस ए क्या हो जाएगा 2a, 3a में से एक ए गया 2a, माइनस 4b और प्लस 4b माइनस 3b, प्लस 4c और माइनस c प्लस 3c, माइनस डी और माइनस डी क्या हो जाएगा माइनस 2d, और इसमें एक बी स्क्वायर बच गया तो लास्ट में इसको लिख देंगे बी स्क्वायर। बस यही है दोस्तों, मतलब कि इसका क्या है, जोड़ और घटाव का रूल दोनों एक ही है, बस जिस घटाव में जिसको घटाना होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं। यह तमाम नियम है, रूल है, जिसको मतलब कि आपको सहूलियत मिलेगी सोल्व करने में, क्या है बीजगणित का जोड़ और बीजगणित का घटाव। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, इसको बना करके कमेंट करें। 3a प्लस 2b माइनस सी प्लस डी, इसमें को घटाना है ए स्क्वायर बी माइनस ए प्लस बी से। अगर आप समझ गए हैं तो इसको मतलब कि बना करके कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।